નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 જરા મુસ્કુરાઈએ ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। प्रश्न नंबर 1, सामायिको अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा कक्ष में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો કેટલાક ચુટકુલા આપેલા છે। तो જોઈએ આપણે। पिता कहते हैं, राजू तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? तो राजू कहता है, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ત્યાર પછી જોઈએ બીજું। पिता कहते हैं बेटे से, बेटा जाओ डाकघर से 2 चिट्ठियाँ ले आओ। बेटा कहता है, पापा पैसे तो दीजिए। पिताजी कहते हैं, अरे बेटा पैसों से तो सभी ले आते हैं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे के लेकर आओ। थोड़ी देर में ही बेटा 4-6 चिट्ठियाँ लेकर आ गया। पिता कहते हैं, अरे ये तो पहले से ही लिखी है। बेटा कहता है, पापा अगर आप मेरे पापा है तो लिखी हुई चिट्ठियों पर ही लिखकर दिखाइए। त्रीजो सवाल। सोहन कहता है, सोनल बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? तो सोनल कहती है, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है। चौथू। टीचर कहता है, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा पैदा होती है? छात्र कहता है, जी कीचड़। पांचवो सवाल। पिता कहता है, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? बेटा कहता है, इसलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। त्यार पछी જોઈએ छठो सवाल। अमित कहता है पहलवान से, कमाल है भाई, 6 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बताते हो। पहलवान कहता है, हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। त्यार पछी જોઈએ सातमो। सुरेंद्र कहता है, नवीन इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन कहता है जानवर की। सुरेंद्र कहता है, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन कहता है, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। आठवां सवाल। अंकल कहते हैं, आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती कहती है, अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? त्यार पछी જોઈએ 9मो सवाल। नौकर कहते हैं, मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं? मालिक कहता है, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। त्यार पछी જોઈએ 10मो सवाल। एक छोटी बच्ची ने टेलीफोन पर अपने पिताजी की आवाज़ सुनी, वह जोर जोर से रोने लगी। माँ ने पूछा, अरे बेटी क्यों रो रही हो? बेटी कहती है, अब इनमें से पिताजी को कैसे निकालेंगे? त्यार पछी જોઈએ 11मो। मालिक कहता है नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। थोड़ी देर बाद नौकर कहता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? 12मो। सुशील कहता है, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो तीलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता कहती है, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिल्ली खराब तो नहीं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણને એક ફકરો આપેલો છે। આ ફકરામાંથી જે મુહાવરા છે તે તમે અલગ કલરમાં જોઈ શકો છો। તો જોઈએ આપણે પહેલું। आँखों का तारा એટલે કે बहुत प्यारा। वाक्य, गौरव अपनी माँ की आँखों का तारा है। बीजू, कमर कसना यानी कि अच्छी तरह तैयार होना। वाक्य, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। त्रीजू है ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिन बाद मिलना। वाक्य, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देता। चौथू, आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र, मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। वाक्य, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। त्यार पछी 5मू, नज़र चुराना यानी कि किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्य, अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। छठू, आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। वाक्य,
नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहलू, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो जुओ उत्तर आवशे मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। बीजू, एक आदमी ने मुझसे कहा। तो उत्तर आवशे एक औरत ने मुझसे कहा। त्रीजू, लेखक कहानी लिख रहा है। तो उत्तर आवशे लेखिका कहानी लिख रही है। चौथू, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो उत्तर आवशे मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમું, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। उत्तर, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। छठू, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। उत्तर, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सातमूँ, सेठ दुकान में बैठे हैं। उत्तर, सेठानी दुकान में बैठी है। आठमूँ, अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो उत्तर, अध्यापिका पढ़ रही है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ નવમું, पंडित रामायण सुनाने लगे। तो उत्तर, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10मुं, लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो उत्तर आवशे लड़की दुकान के पास खड़ी है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग लिखिए। पहलू आपेलू छे घर। तो જોઈએ तेना 4 वाक्य। मेरा घर सूरत में है। बीजू, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। त्रीजू, मेरे घर में 3 कमरे हैं। अने चौथू, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। ત્યાર પછી જોઈએ बाग। तो पहलू वाक्य बनशे बाग में फूल होते हैं। बीजू, बाग में लड़के खेलते हैं। त्रीजू, मैं रोज बाग में जाता हूँ। अने चौथू, यह बाग बहुत सुंदर है। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે બીજું नदी। तो हम नदी में नहाते हैं। बीजू, लोग नदी में तैरते हैं। त्रीजू, नदी में नाव चलती है। अने चौथू, गंगा पवित्र नदी है। ત્યાર પછી આપેલું છે दोस्त। तो જોઈએ गौरव मेरा दोस्त है। बीजू, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। त्रीजू, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। चौथू, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। ત્યાર પછી જોઈએ पसंद। तो पहलू, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। बीजू, दीदी की पसंद चमेली का फूल है। त्रीजू, माँ केवड़ा पसंद करती है। अने चौथू, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમું। तो पहलू, मैं प्रेमचंद्र जी की कहानी पढ़ रहा था। बीजू, मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। त्रीजू, गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। अने चौथू, बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ प्रश्न नंबर 5, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं। कक्ष में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। पहलू, अक्कल बड़ी या भैंस। तो जो અહીં આપણને આપેલું છે शरीर बड़ा होने की उपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। शिक्षक कहते हैं हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है, हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे और भी छोटी होती है। फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है? एक विद्यार्थी, गुरुजी, कद में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोगों का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु कहलाती। मनुष्य के पास अक्ल है इसलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। शिक्षक कहता है हाँ, इसीलिए तो कहावत है अक्ल बड़ी या भैंस। ત્યાર પછી જોઈએ બીજું, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। शिक्षक कहते हैं गोपाल, क्या इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? तो गोपाल कहता है हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटा तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई है। तब उन्हें मुंह से
मैंने ही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજું, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। शिक्षक कहते हैं, धवल क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? धवल कहता है, क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीवन का चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથું, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। शिक्षक कहते हैं, सलील क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? सलील कहता है, गुरुजी हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगरपालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए, जो उम्मीदवार जीता यह अभी तक कहीं नजर नहीं आया। अब इसे आप क्या कहेंगे? शिक्षक कहता है, सच है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમું, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। शिक्षक कहते हैं, सूरज क्या इस कहावत का तुम सच मानते हो? सूरज कहता है, सर गुरुजी अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसे हम क्या कहेंगे? मोहन कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी। તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને પણ આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જરૂરથી મોકલજો, જેથી તેઓ પણ આનો અભ્યાસ કરી શકે। અને હા, બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે અને આઈ બટનમાં પણ આપેલી છે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો।